सबसे पहले हम एक बात आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। ये वीडियो बनाना और लोड करना थोड़ा सा एक कठिन प्रक्रिया है। आप लोग इसको देखें, अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, काम का चीज लगता है, तो थोड़ा सा इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करें। एक सबसे बड़ी बात जो कहना है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि बस समय पास कर रहे हैं, छुट्टी को मतलब इस कोरोना महामारी को एक छुट्टी समझ लिया है। ये भूल आप ना करें। आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद किसी कंपटीशन में जाइएगा तो आपसे यह सवाल करके नहीं पूछा जाएगा कि आप तो कोरोना साल में 9वां 10वां में आए थे। आपसे तो कोई सवाल नहीं किया जाएगा, आपको तो सीधे नौकरी दे दी जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ये समय है, हो सकता है ये समय निकल जाए, लेकिन आपका 10वां क्लास 9वां क्लास आपको परीक्षा देना है, ठीक है। 10वां में से आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा, आप 9वां से 10वां में चले जाएंगे। यहाँ कोई समस्या नहीं होना है। समस्या कहाँ होना है? जब आप देर सवेर कंपटीशन देने जाइएगा तो आपके साथ समस्या आएगी, और तब आपसे कोई यह कह करके नहीं छोड़ देगा कि आप तो कोरोना काल में थे, आपसे क्यों सवाल करना, आपको तो नौकरी दे देनी है। ऐसा होना है जी? ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप लोग घर पे रहें और इस समय का सब। आज का जो मेरा विषय वस्तु है 9th क्लास फिजिक्स में गति। सबसे पहले गति के विषय में हमारे अंदर में क्या धारणा आती है? गति का मतलब दिमाग में क्या कुछ आ रहा है? दैट मीन्स मूव हो रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम गति को कैसे परिभाषित करें। हम अभी खड़े हैं, हम गति में हैं या नहीं है? लेकिन हम कह सकते हैं कि हम गति में, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रहा है ना। पृथ्वी घूम रहा है ना जी, कभी वो रुक भी रहा है। पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी पे हम बैठे हुए हैं तो हम भी घूम रहे हैं, हम भी मोशन में हो सकते हैं। तो सवाल है कि जब भी हम गति का चर्चा करें तो आसान नहीं है। इसके लिए हमको एक बात समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि गति को डिफाइन करने के लिए हमको सबसे पहले अपने आसपास के वस्तुओं को देखना पड़ेगा। अगर आसपास के वस्तुओं के तुलना में अगर कोई वस्तु उसके कंपेयर में मूव कर जा रहा है, तब आप कह सकते हैं कि वो गति में है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम इस घर में हैं, अभी अपने कोचिंग में हैं, अभी हम विराम में हैं या गति में हैं? देखिए, तो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जहां है वही हैं, हम भी यही हैं। तो अब हम आसपास के वस्तुओं के कंसर्न में तुलना करके हम देख सकते हैं कि हम भी क्या है? रेस्ट में है, मतलब हम विराम में है। गति और विराम दोनों को समझना होगा। क्योंकि आपको देखिए, अगर आपको एक नाटा व्यक्ति का कल्पना करना है तो उसके सामने एक लंबा व्यक्ति भी लाना होगा। अदरवाइज आप किसी को लंबा या नाटा साबित कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। कोई अगर व्यक्ति लंबा आ गया, बगल में कोई नाटा आ गया तो उससे कम हाइट का है तो कहते हैं कि ये नाटा है, उसके तुलना में नाटा है। लेकिन अगर कोई उसी लंबे लड़के को एक ऐसे भीड़ में ले जाओ जहां उससे भी लंबे हो जाए, आप बताओ वहां कौन नाटा, जिसको हम यहां लंबा कह रहे थे। तो ये कंपेयर किया जाता है, आपेक्षिक है। तो गति कैसा है? आपेक्षिक है। किसकी अपेक्षा? कोई विराम में है, उसकी अपेक्षा में अगर कोई अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है तो क्या है? वो गति में है, मोशन में है। तो समझ में आ रहा होगा गति क्या है? कि जब कोई वस्तु, पिंड अपने आसपास के वस्तुओं के तुलना में, अपने आसपास जो भी उसका कुछ है उसके तुलना में अगर वो अपना समय के साथ स्थान परिवर्तन कर देता है तो हम क्या कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। क्लियर हुआ? अगर कोई वस्तु, पिंड अपने आसपास के वस्तुओं की तुलना में अपना स्थान समय के साथ परिवर्तन कर दिया, यहां से कहीं और चला गया, तो क्या कहलाया? वो वस्तु गति में कहलाया। क्लियर है ना? हाँ, अब गति का संदर्भ बिंदु है। देखिए, अब मान लीजिए कि अब कोई वस्तु अगर है, हम किसी को एक सर्टेन जगह को हम क्या करते हैं? मूल बिंदु मान लेते हैं। मूल बिंदु एक्चुअली में कहीं डिफाइन नहीं है, हम मान सकते हैं। आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक बीच में मूल बिंदु लेते हैं, 0 लेते हैं। तो अब हम एक तरफ उसको नेगेटिव, एक तरफ हम पॉजिटिव ले सकते हैं। ठीक है, हमारा ये कंसर्न बिंदु है, इधर की सारी दूरी क्या है? पॉजिटिव है, इधर की सारी दूरी नेगेटिव है। और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है जी। लेकिन चूंकि हम इस जगह को अभी अगर हम एक 0 मान लें तो एक तरफ की दूरी धनात्मक और एक तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। इसका मतलब क्या? चली गई दूरी ऋणात्मक है। माइनस में हम चल सकते हैं क्या? नहीं ना। जब भी चल रहे हैं वो प्लस होगा। लेकिन कुछ समझने के लिए कि हम अगर एक कंसर्न बिंदु लेते हैं तो उसके हम बाईं तरफ जा रहे हैं या दाईं तरफ, एक तरफ की दूरी अगर धनात्मक है तो दूसरी तरफ की दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी।
तो अब अगर हम गति को समझे हैं तो गति का कुछ प्रकार है। क्या है? गति का प्रकार। सोचिए जरा सा, गति का क्या क्या प्रकार हो सकता है। बंदूक देखा है, डरना नहीं, बंदूक देखा है ना जी, फिल्मों में तो देखा होगा। तो फिल्मों में जब बंदूक से गोली चलती है तो गोली भी देखता होगा, हीरो तो पकड़ लेता है गोली। लीजिए, हम लोग देखे थे फिल्म में, तो हीरो तो मतलब बड़ा गजब से गोली को पकड़ लेता है। खैर, फिल्मों की बात है, फिल्मों में रहे, वास्तविक जीवन में हम लोग नहीं देख रहे हैं, झूठ क्या बोले। जब बंदूक से गोली फायर होती है तो क्या होती है? सीधी रेखा में चलती है कि खोज के जाता है, वो आदमी को खोज के मारता है, या सीधी रेखा में चला जाता है? सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि कुछ ऐसी गति है, गोली में गति है, कुछ ऐसी गति है जो एकदम एक सीधा रेखा पर गमन करता है, एक सीधा रेखा पर गमन हो रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं? उसको रैखिक गति कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक गति। तो क्या हो गया रैखिक गति? कि जब कोई पिंड अपने आसपास के वस्तुओं के तुलना में, जब कोई पिंड अपने आसपास के वस्तुओं के तुलना में समय के साथ एक सरल रेखा पर गमन करे, तब हम उसको क्या कहेंगे? रैखिक गति कहेंगे। कौन सा गति कहेंगे? क्लियर है ना? रैखिक गति समझने में किसी को कोई दिक्कत? कि एक सीधा रेखा पर अगर गति हो रहा है तो कैसा हो गया? रैखिक गति। लेकिन क्या हमेशा गति सीधा रेखा पर हो सकता है? कोई बालक सीधे रोड पे दौड़ा जा रहा है, रैखिक गति कर सकते हैं। बस जा रही है, सीधा जा रही है, तो रैखिक गति है। लेकिन क्या गति हमेशा रैखिक ही होगी? घूम भी जाओगे कभी। अब जरा सा घूमने वाली गति पर आपके आसपास कोई उदाहरण ऐसा दिमाग में आ रहा है जो आप दे सकते हो? क्या कुछ घूम रहा है बताओ तो? हर एक घर में होगा, अगल बगल आसपास बहुत कुछ सारा होगा। पंखा भी घूम रहा है। और क्या है? घड़ी की सुई ना। हाँ, और बताओ। ये सब ठीक है, बहुत सारे उदाहरण में काफी समय लग जाएगा। तो अब क्या है कि एक गति को हम घूर्णन गति भी कह सकते हैं। जब कोई पिंड अपने आसपास के वस्तुओं के तुलना में क्या करे? वृत्ताकार पथ पर घूम जाए, वृत्ताकार पथ पर घूम जाए। पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, लगा रही है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? चंदा मामा लगा रहे हैं। तो ये सारी गति कौन सी गति है? ये वृत्तीय गति है, घूर्णन गति कह सकते हैं आप इसको। ये घूम रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा डिफरेंस जरा सा समझिएगा। घूर्णन और परिक्रमण दो शब्द आया, इसको जरा सा समझने का प्रयास करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। अब एक बिंदु पर, जैसे ठीक है ये सन है ना? ये क्या है? इस सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी चक्कर काट रही है ना? ये अर्थ है। क्या है ये अर्थ जो है चक्कर काट रहा है, तो ये परिक्रमा कर रहा है। घूम तो यह भी रहा है ना, तो ये परिक्रमा कर रहा है। लेकिन क्या शायद नहीं पता है क्या तुम्हें कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर भी रोटेट कर रही है, घूम रही है। पृथ्वी में भी ये घूर्णन हो रहा है ना, तो ये भी घूम रहा है और इसके बाद इधर भी घूम रहा है। तो इसमें दो गति है एट ए टाइम, अपनी जगह पे भी घूमना और चारों तरफ घूमना। तो एक तो परिक्रमा हो रहा है और एक क्या हो रहा है? घूर्णन। इसके वजह से क्या हो रहा है? मौसम में परिवर्तन। और जो ये अपने ही जगह पे घूम रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है? रात और दिन। इसके दोनों गति के चलते दो अलग अलग प्रभाव है। लेकिन मेरा अभी विषय वस्तु वो नहीं है। हम अभी क्या जानेंगे कि एक गति ऐसा है जो किसी खास बिंदु के चारों तरफ क्या है? अपने आसपास के वस्तुओं के तुलना में कोई पिंड अगर समय के साथ एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो वह गति का कौन सा प्रकार हो गया? वृत्तीय गति, घूर्णन गति कह सकते हैं। और आगे प्रकार की बहुत सारी गति होगी। झूला, कोई झूला है? झूला झूलते हो ना? कभी कभी तो मेला में भी झूला आता है, और कभी कभी हम लोग भी घर में कहीं पेड़ वेड़ में रस्सी टांग करके झूलते हैं। झूलते हो ना जी? तो कैसे झूलते हैं हम लोग? पेंडुलम। पेंडुलम भी, घड़ी वाला देखना कि घड़ी ऐसा टाइप का आता है, उसमें इस तरह से डोलते रहता है पेंडुलम, देखा है? तो क्या है वो? अगर कोई एक निश्चित आधार है और ये कोई पिंड अगर एक आधार से लटका हुआ और इधर उधर क्या कर रहा है? ये ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है, एक बार यहां आ रहा है, एक बार यहां आ रहा है, ठीक है? तो ये अगर
आगे पीछे, मतलब एक कोई कंसर्न बिंदु है, उसके अगर इर्द गिर्द वो क्या कर रहा है, बार बार एक गति को दोहरा रहा है, तो क्या कहेंगे, उसको दोलन गति कहेंगे। लेकिन अगर वह निश्चित समय में निश्चित गति को ही दोहराते रहता है, समय हमेशा फिक्स हो जाए, तो देखिए उसी में हो जाएगा आवर्त गति। क्योंकि हमेशा दोलन गति और आवर्त गति में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रैखिक गति है वो आवर्त गति नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि जो वृत्ताकार जो वृत्तीय गति बताया वो आपका आवर्त गति नहीं हो सकता है, दोलन नहीं हो सकता है, कोई किसी में हो सकता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ झूला जब हम झूल रहे हैं तो उसमें समय निर्धारित नहीं है, कभी स्पीड हो सकते हैं, कभी स्लो हो सकते हैं, एक ही गति को बार बार दोहरा रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा, दोलन गति। लेकिन अगर उसी गति को हम एक समान समय में अगर हम दोहराते हैं, एग्जैक्ट हमेशा बार बार उस गति को करने में समय अंतराल अगर बराबर है, तब उसको हम लोग कौन सा गति कहेंगे, आवर्त गति। देखिए अभी हम उदाहरण दिए थे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, ये घूर्णन गति भी था ना, वृत्तीय गति भी था ना। लेकिन क्या सूर्य हमेशा पृथ्वी एक हमेशा सर्टेन टाइम पे पृथ्वी का सूर्य का चक्कर नहीं लगाती है? कितने समय में, 365 समथिंग 6 घंटा, हर एक साल वो फिक्स समय लेता है ना एक चक्कर मारने में, और 24 घंटा में वो अपने अक्ष पर एक बार में घूम जा रहा है ना। तो अगर है तो घूर्णन और परिक्रमण और वृत्तीय गति, लेकिन चूंकि यह गति नित्य प्रतिदिन और नित्य वर्ष दोहराए जा रहे हैं, सेम समय में वही गति को दोहराई जा रही है, तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन भी है, आवर्त गति भी है। कोई दिक्कत है तो आप सवाल करें। तो गति का भी हम 3 प्रकार पढ़े हैं। कौन कौन? सबसे पहले हम एक लीनियर मोशन यानी रैखिक गति पढ़े हैं। रैखिक गति में क्या कुछ हुआ कि कोई पिंड एक सरल रेखा में अपने आसपास के वस्तुओं के तुलना में समय के साथ अपना स्थिति को परिवर्तन कर दिया, तो वो कैसा हो गया, रैखिक गति। अगर कोई वृत्ताकार पथ पर अगर वो अपना स्थान परिवर्तन किया समय के साथ, तो हो गया वृत्तीय गति। और अगर वो आप क्या कर रहा है, एक ही स्थान पर वो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो दोलन हो रहा है, तो दोलन गति नाम से ही स्पष्ट है। और आवर्त गति भी लगे हाथ हो गया। आवर्त गति क्या हो गया कि अगर कोई वस्तु पिंड निश्चित समय में निश्चित गति को बार बार दोहराते रहे, तो क्या हो गया, आवर्त गति। देखिए आप अभी अपने घर को जाइएगा, एक सरल रेखा में गए, आपका वो रैखिक गति भी हो गया ना। लेकिन अगर आपका आने और जाने का बार बार अगर समय निश्चित है, तो आपका वो कौन सा गति हो गया, आवर्त गति भी हो गया। तो आवर्त को कोई गोल से या लंबा से लेना देना नहीं है। सरल लोलक देखे हो, या घड़ी का पेंडुलम, या भी तुम लोग जो बोल रहा था क्या था, घड़ी का पेंडुलम हमेशा एक रेट से दोलन करता है या कि अलग अलग रेट से? एक रेट से। वो कैसा हो गया, दोलन गति तो था ही, और कौन सा गति हो गया, आवर्त गति हो गया ना, पीरियोडिक मोशन भी हो गया। तो हम लोग इतना पढ़े। और एक 2 गति है, देखिए जब हम लोग खेल रहे होते हैं, मैदान में खेलते हैं ना, मैदान में खेलते हैं तो गति करते हैं कि खड़े रहते हैं? आप फुटबॉल खेलिए या कुछ और, मान लीजिए कि अभी बहुत सारा प्रकार का खेला है, आप थ्रो बॉल खेलिए, जो टोकरी में डाला जाता है ना बॉल, ये बास्केटबॉल, ये सब में क्या है कि आपका फिक्स है कि आप कैसे जाइएगा। अचानक आपकी गति बदल जाएगी, गेंद जिधर जा रहा है आपकी गति बदल जाएगी। एक फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति इधर उधर, एक मक्खी कैसे उड़ती है, उसकी गति कैसी होती है, जिगजैग, जिधर, जिसको कि हम लोग वो गांव देहात भाषा में कहते हैं जन्ने मन तन्ने वाला गति, जिधर मन किया उधर मुड़ गए, तो इसको क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन, जिसको कि हिंदी में एक शुद्ध शब्द है आदृच्छिक मोशन। कौन सा, आदृच्छिक मोशन, आदृच्छिक गति, सॉरी। तो गति का यही प्रकार है। इतना प्रकार के गति को अगर आप बढ़िया से ढंग से समझ गए हैं, तो समझिए कि आपका एक बहुत बड़ा सा काम हो गया इस गति चैप्टर में। इसके बाद हम लोग अभी जो बताए थे आपको कि एक संदर्भ बिंदु होगा, एक तरफ की दूरी धनात्मक होगी, एक तरफ की दूरी ऋणात्मक होगी। इसके बाद मेरे ख्याल से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, विस्थापन और गति। इसके बाद का जो सेगमेंट होगा, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं, विस्थापन और गति। देखिए विस्थापन और दूरी को जरा सा हम लोग समझने का प्रयास करें। विस्थापन एक्चुअली है क्या? विस्थापन
हम यहां से अगर वहां चले गए तो हम क्या हो गए, विस्थापित हो गए। कोई वस्तु यहां से अगर कहीं और चला गया तो क्या हो गया, विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको जरा सा हम लोग एक फिगर से और एक आरेख से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्यक्ति ए पे भी है, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए कोई मार्केट है जो बी पर है, ठीक है। स्वाभाविक है, कोई मान लीजिए इस मार्केट को जाने के लिए एक सड़क है, ऐसे 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 संभव है, इस तरह से आकर के ये बाजार में आकर के ये सड़क यहां पे आके मिल जाता हो क्या? किसी भी मार्केट को जाते हो तो क्या सीधे चल जाते हो या कहीं घूम करके रोड होता है? अभी अभी बगल का आपका जो मार्केट है क्या उसमें सीधा हम घूम घाम के जा रहे हैं कि सीधा जा रहे हैं? लेकिन मान लो कोई व्यक्ति एकदम क्या हुआ, सनकल सनकल का है, कुछ हो जाए, हम सीधे हम ऐसे जाएंगे, डायरेक्ट हम जाएंगे, कहीं घूमबे नहीं करेंगे, रोड मिले, खाई मिले, गड्ढा मिले, पेड़ मिले, पहाड़ मिले, हम चढ़ जाएंगे। एकदम क्या किया, आंख बंद किया और सीधे एकदम एक दिशा उसको मालूम हो गया था कि इन्ने है वो मार्केट, इस दिशा में मार्केट है, एकदम आंख बंद करके वो क्या किया, सोझिया गया, बोला कुछ नहीं, मेरे राह को कोई रोक ही नहीं सकता है। अब ये बंधु भी चले हैं, इनको भी कहाँ आना है, इसी मार्केट में आना है, और एक ऐसे चले हैं। देखिए, अगर रास्ता यह है तो यह इस बस किसी भी व्यक्ति वस्तु को ये क्या है, ये रास्ता तय करके आना पड़ा, तो ये दूरी हो गया, हमारे मार्केट का ये दूरी हो गया। क्या हो गया? लेकिन फाइनली यह व्यक्ति जो इस रास्ते से आया वह भी ए से बी पे ही पहुंचा, और जो व्यक्ति सनकल इधर से घूम गया वह भी फाइनली ए से बी पर ही आया। लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है। क्या है ये? सबसे शॉर्टेस्ट था, सबसे न्यूनतम जिसको कह सकते हैं। क्या था ये? न्यूनतम दूरी था। तो किसी दो बिंदु के बीच तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी को हम क्या करते हैं? विस्थापन कहते हैं। आ रहा दिमाग में बात? सबसे न्यूनतम दूरी, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक में कोई वस्तु अगर सबसे न्यूनतम दूरी में पहुंच जाए तो वो क्या है? उसका विस्थापन है। देखिए, हम पटना जाते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, रास्ते बहुत घुमा करके होते हैं, लेकिन कोई वस्तु क्या करे, प्लेन से सीधे यहां से मेरे गांव से निकले और सीधे मान लीजिए पटना इस कोने में सीधे पटना पहुंचे, तो उसकी दूरी एरियल जो रूट है वो क्या है? शॉर्टेस्ट होगा ना। लेकिन हमको अगर जाना है तो हम बगल मार्केट में फिर बस पकड़ेंगे, बस का सड़क कैसे कैसे घूम घाम करके फिर वहां पटना पहुंच रहा है। तो अगर जो स्ट्रेट लाइन जो दूरी है वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। लेकिन ये क्या कहलाएगा? उसकी दूरी। समझ में आया? दूरी और विस्थापन निर्धारित है। मान लीजिए ये 5 किलोमीटर है, हमको इतना ही मालूम है कि ये 5 किलोमीटर है, लेकिन हमको ये मालूम हो गया कि इधर सीधे यहां से यहां तक मात्र कितना है? 2 किलोमीटर है। ये भी पता चल गया। देखो, इस दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। मान लो ब्लैक बोर्ड पे उत्तर दिशा दिख रहा है, तो 2 किलोमीटर उत्तर, 2 किलोमीटर उत्तर आंख बंद करके चलना शुरू कर दो, अपने आप पता चला कि 2 किलोमीटर के बाद कहां पहुंच गया तुम? मार्केट में। तो ये क्या हो गया? विस्थापन। आगे पढ़ाएंगे सदिश सदिश की कल्पना जब आएगी, लेकिन यहां पर यूज हम करेंगे कि विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण भी है 2 किलोमीटर, इसकी दिशा भी फिक्स है, उत्तर दिशा की हो। तो ये कैसा राशि हो गया? सदिश। चूंकि ये सब कुछ को समेटेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, तो देखना एक समस्या बन जाता है, इसलिए इसको छोटा बनाना है हमको। तो अब क्या है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन, और ये कैसी राशि है? सदिश। जबकि इसकी दूरी जो है ये पता है कि 5 किलोमीटर है, करने जाएंगे, कौन दिशा नहीं है, सब दिशा तो घूमिए गए हम लोग, तो इसमें दिशा फिक्स नहीं था। तो ये कैसी राशि थी? अदिश राशि। तो आप गति क्या है समझ गए, गति के प्रकार को समझ गए, विस्थापन और दूरी समझ गए। इस क्लास में इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आता है, तो निश्चित तौर पे आप हमको एक किसी भी कमेंट से आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।